पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। मैं डॉक्टर सुनील बिश्नोई, पशु चिकित्सक। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कुछ रोचक जानकारियां लेके आते हैं। आज के इस केस के अंदर एक पशुपालक के पहलन भैंस, जो कि 5 महीने की गाभिन होने के बाद शरीर दिखाने लग गई थी, फूल दिखाने लग गई थी, मतलब वेजाइनल प्रोलेप्स था। ऐसी स्थिति में पशु मालिक ने पशु चिकित्सक को संपर्क किया और उन्होंने पर्स स्ट्रिंग सूचर लगा दिए, जिसको कई लोग छल्ला भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वल्वा या भग जिसको बोलते हैं, उसका आकार छोटा हो जाता है, तो पशु का शरीर जो है या जो प्रोलेप्स है वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि 5 महीने की गर्भावधि के अंदर ही ये काम कर दिया, और भैंस आप सबको पता है कि 10 महीने में ब्याती है, तो 5 महीने तक वो उसी तरह रहा। उसके बाद में वो भैंस जो है वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर लेके आ गई। 10 महीने पूरे होते ही भैंस ने काविंग के लिए जैसे ही जोर लगाना स्टार्ट किया, भैंस अपना जोर लगा लगा के थक चुकी थी और लंबी गिर गई। ऐसी स्थिति में मालिक घबरा गया और उन्होंने हमसे संपर्क किया। जब मैंने जाके चेक किया उसको, तो रास्ता इतना संकरा था कि उसके अंदर हाथ ही नहीं जा रहा था। जब उस वल्वर लिप्स को खोल के देखा तो उसके अंदर टांके लगे हुए थे। जब पशु मालिक से बात की तो उन्होंने कहा हम तो हमारे रिश्तेदार से लाए हैं, और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये टांके 5 महीने पहले, जब ये 5 महीने की गाभिन थी और शरीर मतलब प्रोलेप्स दिखाया करती थी, तब हमने लगवाए थे। उन टांकों को हटाया गया और उतने संकरे रास्ते में से बच्चा नहीं निकल सकता था, और यूँ कहें कि बच्चे का एक खुर भी नहीं निकल सकता था। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की धड़ कैसे निकल सकती है, इसीलिए एक ऑपरेशन करना पड़ा, जिसको हम एपिजियोटोमी यानी भग छेदन बोलते हैं। इसके अंदर वल्वा को गुदा द्वार की तरफ जितना रास्ता हमें चाहिए उतना हम उसको लोकल एनेस्थीसिया मतलब उस जगह को सुन्न करके और फिर हम उस पर चीरा लगाते हैं, ताकि बच्चा पूरा आसानी से उस रास्ते से आ सके और पशु को भी किसी तरह की तकलीफ ना हो। ज़्यादातर पशुपालक जब भी उनकी गाय या भैंस ब्याती है तो वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे के खुर दिखाई देने लगते हैं, वो उनको खुर को पकड़ के जल्दी से बच्चे को पूरा निकाल लेते हैं। ऐसा ना करें, आप खुर को खींचें, जैसे ही खुर और गर्दन तक का रास्ता बाहर आ जाए तो उसको वहीं होल्ड करके रखें और मुंह में हाथ डाल के जो बछड़ा कटड़ा है उसके, और उसको उल्टी करवाएं, ताकि जो भी फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा था वो अगर उसने अंदर लिया है तो वो बाहर निकाल देगा। ज़्यादातर पशुपालक क्या करते हैं, उस बच्चे को खींच लेते हैं और उस बाद में उस बच्चे को उठाते हैं, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ चिकना पदार्थ लगा होता है। इस वजह से हाथ से भी फिसलता है और वो ढंग से होल्ड भी नहीं होता, और कई बार लोग उसको छाती को दबाते हैं, उससे इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं निकलता। और कई बार ऐसा भी देखा है कि छाती को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाने से काफ की पसलियाँ भी तोड़ देते हैं। और सर्दियों के अंदर कई बार पशुपालक कहते हैं कि साहब अब तो हमारे जो छोटे कटड़े बछड़े या कटड़ियाँ हैं वो मरेगी। क्यों? बोला जी ये मरने का सीज़न आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होता है तो भैंस का ब्याने का सीज़न शुरू हो जाता है, तो उस टाइम ब्यांत के समय कटड़ू के अंदर पानी चला जाता है और मौसम ठंडा होता है सर्दियों का, तो ऐसी स्थिति में न्यूमोनिया बन जाता है। उस वजह से पशु दूध भी नहीं पीता, उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता और वो काफ मर जाता है। अगर आप ये सावधानी रखेंगे तो सर्दियों में आपके जो कटड़े बछड़े हैं या कटड़ियाँ बछड़ियाँ हैं उनके मरने की संभावना भी कम हो जाएगी। एपिजियोटोमी के बाद जो जगह बनती है, कई बार पशु मालिक घबरा जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब इसके टांके लगा के इसको बंद कर दो। हालांकि इस प्रोसीजर को कैसलिक ऑपरेशन बोलते हैं, जो ज़्यादातर घोड़ियों में किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो वल्वा है उसका 2/3 हिस्से को टांका लगा के सील दिया जाता है और निचला 1/3 हिस्से को छोड़ दिया जाता है, ताकि कि पशु पेशाब आसानी से कर सके। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो
गाय भैंस के अंदर कृत्रिम गर्भाधान में भी दिक्कत आती है, और अगर वो गाभिन ठहर जाती है तो फिर उसकी एपिजियोटोमी करनी पड़ती है। तो इस तरह बार बार एपिजियोटोमी करना और कैसलिक ऑपरेशन करना, इससे पशु परेशान होता है। लेकिन अगर पशु मालिक सावधानी से रखें, साफ सफाई से रखें, और पशु ब्याने के बाद में शरीर ना दिखाता हो, तो आपको टांके लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वल्वर लिप्स के जख्म को सुखाने के लिए उसके ऊपर जो बाज़ार में विभिन्न प्रकार के स्प्रे आते हैं, वो स्प्रे अगर दिन में 4-5 बार आप लगा दें और सूती कपड़े से उसको ढक के रखें, तो 7 से 10 दिन के अंदर वो जख्म आपके भर जाएंगे, पशु को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये तस्वीर इसी भैंस की 7 दिन बाद की है, जिसमें आप देखो जख्म लगभग भर चुका है। लेकिन एक बात जो मैं हर बार आपके साथ साझा करता हूँ वो ये है कि जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, आप अपने एरिया के नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके ही करवाएं। आजकल के दौर में लाखों रुपए की कीमत हो रही है पशुओं की। अपने पशुओं को किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में मत सौंपें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाते हुए साथ में घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले सीधी आपके पास पहुंचे।